सनातन बोर्ड ये एक और है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, तो उसी तरीके से सोच रहे हैं कि ध्रुवीकरण करें, यानी कि जनता को धर्म के, पहले धर्म हम लोग मानते थे, वो लोग धर्म में राजनीति ढूंढते हैं। हम धर्म इसलिए मानते हैं कि ईश्वर को ढूंढते हैं, और वो धर्म इसलिए मानते हैं कि वोट ढूंढते हैं। पहले वो धर्म के नाम पे भीख मांगते थे, अब वो विकसित हो गए, धर्म के नाम पे वो वोट मांगने लगे, समझ रहे हैं आप। और इसलिए ये सारी चीजें जो है उनकी सब मिला सब मंदिरों पे पहले ही ब्राह्मणों का कब्जा है, वक्फ बोर्ड और बन जाएगा तो दलितों को कहाँ खड़ा कर दिया जाएगा। अगर सनातन बोर्ड अगर बन गया तो पहले ही मंदिरों से दलितों को दूर रखा जाता है। अगर ये सनातन बोर्ड बन गया तो ब्राह्मणों का पूरा ही मंदिरों पर कब्जा हो जाएगा, फिर दलित कहाँ खड़ा होगा। ऐसा है, इसीलिए दलित अब बौद्ध धर्म अपना रहा है, जहाँ भेदभाव होता, छूआछूत होता, विषमता होती, एक रूपता नहीं होती। अरे आप हमें सम्मान नहीं दोगे, हम आपसे अलग हो जाएंगे। कह तो रहे मुझे बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ, अम्बेडकर ने कहा था। तो जैसे करेंगे अपना, हिंदू महासभा तो बनी, कितने हिंदू जाते हैं वहाँ बताओ, हिंदू महासभा है यहाँ पे, ये यहीं पे बेड़ा मंदिर पास में। हाँ जाओ देखो कितने जाते हैं। हम हिंदू नहीं, हमें हिंदू के नाम पे सबसे ज्यादा नफरत हिंदू में है। वो उससे छोटा, वो उससे छोटा, वो उससे छोटा, वो सबसे छोटा, कमाल हो गया। तो फिर काहे का हिंदू? एक तो मंदिर नहीं हो सकता, एक मंदिर, वो मंदिर में होते हैं, पूजा हमें भगवान करनी चाहिए, हम पूजा उनकी करने लगते हैं। ये क्या तरीका? सर अभी एक वीडियो आई है मध्य प्रदेश में, एक हिंदू ने एक दूसरे हिंदू दलित को अपने सामने कुर्सी बैठा हुआ देख लिया तो उसने बोला या तो अपने घर में जाओ। हाँ ठीक बात है, तो ये है हिंदू। जब इतना भेदभाव है तो हम हिंदू धर्म क्यों मानेंगे? हम तो कहते हैं मैं यादव हूँ, हम ओबीसी है, हिंदू बनने पर हमें लूट लिया जाता है, तो हम हिंदू क्यों बनेंगे? सर ये सही हो रहा है गलत हो रहा है जो क्या मध्य प्रदेश में जो हुआ है? देखो ये बेहद शर्मनाक है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये लोग चंद वोटों के लिए लोगों को डाइवर्ट करके, बाइफरकेट करके दिमाग में नफरत भर दिया है, जहर भर दिया। इस समय देश का तापमान इस प्रदूषण से ज्यादा मानसिक जो है नफरत का है। आज ओबीसी और एसटी जो इसने उठा हुआ है, अगर संविधान खत्म हो गया तो इनको कहाँ बैठा देंगे? ये जो उठा हुआ है ये आज नहीं समझ रहा, ये नहीं जाग रहा है। अगर समझता जागता तो अपने अधिकार पाता। जिन नेताओं की बदौलत आज ये अधिकार मिला वो अब नहीं है। इनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, इन्हें समझना पड़ेगा कि हमारे में गद्दार कौन, हमारे में जो है समाज के लिए लड़ने वाला कौन है। जो हमारा आरक्षण छीन रहा है, जो उसकी गोद में बैठा हो हमारी क्या रक्षा करेगा? जो आरक्षण खत्म कर रहा है उसके पास बैठा, अपनी जाति देख के वोट मत दो, उसकी जाति वाले का काम देख के वोट दो, तो बचा सकते हो। और जब अपनी बिरादरी देख लिए, जबकि वो बिरादरी आप अपने को, अपने बेटे को एमपी सांसद बनाने के लिए तो ले रहा, लेकिन आपके बच्चों को नौकरी का आरक्षण खत्म हो रहा और वहाँ वो बोल नहीं रहा, विरोध नहीं कर रहा। इलाहाबाद में शिक्षा की 2 पद्धति है, एक भी ओबीसी का नेता जो बीजेपी में बोल नहीं रहा, काहे का ओबीसी है, काहे का एससी है, काहे का माइनॉरिटी है, तो अब वो हिंदू है। हमको चुन के ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो ओबीसी और एसटी की बात कर सके। ये बात मेन चीज, सामाजिक न्याय की लड़ाई तब सफल होगी कि जो समाज के हित की बात करे, देश के हित की बात करे, कहीं भी नफरत की बात न करे। उत्थान के देखो, नफरत से देश बर्बाद हो रहा, कितने मर्डर हो गए, कितने खून बह गए, कितने घर गिर गए, क्या मिला? अगर ये स्कूल खोलते, विद्यालय खोलते, तो केजरीवाल है दारू के ठेका खोल के बैठे, बताओ क्या करोगे? अभी इसको दारू का ठेका पी के कहते योगा करो, बताओ दूध पिया जाता, फल खाया जाता है योगा करने के बाद कि दारू? तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आम आदमी जो दूसरी मुख्यमंत्री जी है वो भी उसी रंग में रंगी हुई है, वही कहाँ हटा रही, हर विभाग में भ्रष्टाचार। वाले वक्त में
आपका ये आंदोलन जमीनी स्तर पर होगा? बिल्कुल, इसीलिए सबको बुलाया था, समझना है, समझाना है, फिर एकजुट होके इसको जमीन पे लाएंगे। ये आंदोलन घरों में अब नहीं रहे। आने वाले चुनाव में आप जनता को समझा पाएंगे इन बातों को? प्रयास तो करना मेरा फर्ज है, समझाना मेरा फर्ज है। कितना समझेंगे ये पता चलेगा, ये वक्त बताएगा। धन्यवाद। बहुत